नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूटन की तोप की। अगर आपने कभी शायद ये नाम सुना है कि न्यूटन ने अपनी किताब में जिक्र किया है अपनी एक तोप का। न्यूटन ने, जैसा कि आपको पता है, कि गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। जब उसने सेब को नीचे गिरते हुए देखा था, तो एक बहुत ऊंचे उन्होंने एक इमेजिनेशन की कि एक बहुत ऊंचे पर्वत पर अगर हम एक तोप रख दें और उस तोप से हम कोई गोला फेंकें, तब क्या होगा? वो गोला जो है, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई ताकत ही नहीं है, वायु का प्रतिरोध नाम की कोई पावर ही नहीं है, ना ग्रेविटेशन की और ना एयर का कोई पावर है, रेजिस्टेंस नहीं है एयर का, तब क्या होना चाहिए? जैसे ही हम किसी तोप से कोई गोला छोड़ते हैं, तब क्या होगा? वो अपने एक सीधी रेखा में उसको गति करते रहना चाहिए, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, अगर हम एक बहुत ऊंचे स्थान पर, या हम कहें कि पृथ्वी की सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर हमने एक तोप रख दी, और उससे देखो मैं क्या करता हूँ, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाता हूँ गोले को फेंकने की चाल। जो इनिशियल स्पीड है गोले की, जो प्रारंभिक वेग है गोले का, उसे हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। देखिए क्या होगा। आपने देखा क्या हुआ कि जब स्पीड कम थी, जब गोले का प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी कम थी, तब क्या हुआ? गोला क्षैतिज दिशा में आगे जाना चाह रहा था, किंतु क्या हुआ? वो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गिर गया और परवलाकार पथ पर चलता हुआ, पैराबोलिक पथ पर चलता हुआ पृथ्वी से समा गया, पृथ्वी में गिर गया। ये ज्यादा स्पीड की, तब भी ऐसा ही हुआ। जब मैंने स्पीड लगभग 3 किलोमीटर पर सेकंड गोले की, तब भी यही हुआ रिजल्ट। डिफरेंट पाथ पर चलता हुआ पृथ्वी के समीप आ गया और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सब संभव हुआ। किंतु एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम स्पीड 7 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास करते हैं, बेसिकली 7.8 7.9 किलोमीटर पर सेकंड करते हैं, तब वो गोला क्या हुआ? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, और यही पृथ्वी के समीप किसी ऊंचाई पर उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कक्षीय वेग। यानी इस स्पीड से अगर कोई गोले को हम फेंकते हैं, तो वो गोला क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगेगा, और वो उस गोले की या उस सैटेलाइट की कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसा कि आपने देखा भी होगा, सैटेलाइट हमारे चक्कर लगाते हैं। ये ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी, कक्षीय वेग कितना होगा, यह निर्भर करता है पृथ्वी से उसकी ऊंचाई पर, कि पृथ्वी की सरफेस के कितना ऊपर वो चक्कर लगा रहा है। अब देखिए, अगर इनसे ज्यादा, जब कक्षीय वेग से ज्यादा ऑर्बिटल वेलोसिटी से आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा स्पीड लगाते हैं, तब क्या होगा? मैंने स्पीड की 9 किलोमीटर पर सेकंड, तब क्या होगा? बिल्कुल ठीक आप समझे, देख रहे हैं आप कि फिर उसका जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं रहता, वृत्तीय गति नहीं करता, बल्कि वो दीर्घवृत्त पथ पर गति करने लगता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा। अगर मैंने 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड गोले की इनिशियल स्पीड की, तब भी वो इलिप्टिकल पाथ, दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करेगा। परंतु जब किसी भी वस्तु का वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है, तब क्या हुआ? देखिए आप, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाता है गोला, और फिर कभी लौटकर पृथ्वी पर नहीं आता है। इस मिनिमम वेलोसिटी को हम पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि अर्थ है कि यदि किसी वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम वेग, जिसके कारण वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, और फिर कभी लौटकर पृथ्वी पर ना आए, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और पृथ्वी पर इसका मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि हम पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का वेग देते, या उससे ज्यादा का वेग हम उसे देते, तब क्या होगा? तब वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाएगी और फिर लौटकर कभी वापस नहीं आएगी। आज हमने सीखा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, और न्यूटन की तोप क्या थी, उनकी इमेजिनेशन क्या थी, और उनकी इमेजिनेशन का नाम ही था ग्रेविटेशनल फोर्स।
गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जब किसी तोप से हम गोला फेंकते हैं ऊंचाई पर रखकर, तो वो डिफरेंट पाथ का अनुसरण करता है।